हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करा दी थी क्लास 10 की। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 कराने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें रेडियस बतानी सर्कल की। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया मैंने Q, टेंजेंट से होके जा रहा है Q। ठीक है, ये ले लिया P। अब उन्होंने बोला टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q से जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके Q तक का वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो हमारी रेडियस ये होती है। ठीक है, रेडियस हमें ये R निकालनी है। ठीक है, अब ये हमारा क्या ट्राइंगल है, ट्राइंगल बन गया। अब हमें इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन करने से पहले लेट गिवन क्या क्या है, हमें क्या गिवन है, सेंटर गिवन है। ठीक है, लेट O बी द सेंटर। ठीक है, हमें क्या है, सेंटर गिवन है विद रे। ठीक है, सर्कल का लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, हमें ये लेंथ गिवन है OQ 25 सेंटीमीटर और PQ 24 सेंटीमीटर। देखो ये हमारा रेडियस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको पता ही है जो भी टेंजेंट का जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेडियस के साथ मिलकर हमेशा परपेंडिकुलर होता है और रेडियस के साथ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो, और हमें क्या क्या गिवन है, OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें PQ कितनी गिवन है, PQ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब देखो हमें अभी देखना ये क्या है, PQ पे हमारा क्या परपेंडिकुलर, OP जो OP है वो किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे। इसका रीजन क्या है, क्या करता है, क्या रीजन क्या है इसका, जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ मिलकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ क्या मिलकर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस पर परपेंडिकुलर रीजन है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द, रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारे पास, P है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हमारा क्या है, OP क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, इस पे एंगल परपेंडिकुलर एंगल बना, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, OP का होल स्क्वायर प्लस में बेस क्या है हमारे पास, PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट कर दो। OQ की वैल्यू कितनी गिवन है, 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास OP नहीं है, OP फाइंड करनी है, OP को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, और PQ कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से करेंगे, हमें ये वैल्यू राइट में आ जाएंगी। ठीक है, इनको राइट में ले जाओ या फिर लेफ्ट में, जो लेफ्ट में है उसे उधर ही रहने दो, इसे इधर ले लेते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 625 और ये 24। चलो पहले सॉल्व वैसे ही कर देती हूँ। OP का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, अब मैं OP को उधर ही रहने देती हूँ, 576 को इधर ले आती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ 625 माइनस में 576 इक्वल टू आपका OP का होल स्क्वायर। ठीक है,
625 में से 576 जाएंगे तो कितना बचेगा 49, ठीक है। 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 5 गए 7, ठीक है। सॉरी 12 में से 5 4, 11 में से 5 गए 4, ठीक है। 49 इक्वल टू आपका ओपी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या है अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 49 इक्वल टू ओपी। ओपी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 49। अब देखो 49 का अंडर रूट क्या होता है इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू ओपी। ये हमारा क्या आ गया ओपी की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, जो क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। हमारी रेडियस कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी रेडियस निकल गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दूसरी वीडियो में करते हैं, दूसरे पेज पर करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आप देखो। इन द गिवन फिगर, हमें क्या फिगर गिवन है, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, TP एंड TQ क्या है हमारे टू टेंजेंट है सर्कल पे, ठीक है। विद सेंटर क्या है इसका, सेंटर है हमारे पास O, ठीक है। सो दैट एंगल POQ, जो हमारा एंगल POQ गिवन कितना है 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल, हमें एंगल ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। कौन सा एंगल बताना है PTQ, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब उनकी वैल्यूज गिवन है, कोई 4 ऑप्शन है कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। वो हमें प्रूव करके बताना है। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, हम क्वेश्चन करने से पहले वो देखते ना हमें क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है देखो, गिवन क्या है TP एंड TQ क्या है टू टेंजेंट है आपके सर्कल के, तो TP एंड TQ क्या गिवन है TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमारे सर्कल पे दो टेंजेंट है TP एंड TQ, और क्या गिवन है, और एंगल POQ कितना है आपका 110 डिग्री है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, गिवन तो ये है तो हमें प्रूव क्या करना है एंगल PTQ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव करने के लिए देखो आप इधर देखो, हमारा ये टेंजेंट के साथ मिलके रेडियस पे परपेंडिकुलर एंगल है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। रेडियस के साथ मिलकर जो ये टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेडियस के साथ मिलकर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो क्या है ये रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस है सर्कल की इज क्या है परपेंडिकुलर है, जो रेडियस है सर्कल की इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब हमारी जो इससे क्या है OQ क्या है किससे परपेंडिकुलर TQ पे, और OP किससे परपेंडिकुलर हो जाएगा TP पर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द कांटेक्ट एस, ठीक है। अब देखो OP किससे परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर है PT पे, ठीक है। एंड जो हमारा ये OQ किस पे परपेंडिकुलर है QT पे, OQ इज परपेंडिकुलर टू QT पर, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर। अब देखो ये भी हमारा एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये एंगल हमें फाइंड करना, और ये हमारा देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा क्या क्वाड्रिलेटर बन रहा है, और इसके इंटीरियर एंगल्स क्वाड्रिलेटर हमें पता है क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लेंगे इन क्वाड्रिलेटर क्या लेंगे POQT, इन क्वाड्रिलेटर POQT में, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटर POQT में। अब देखो कौन कौन से एंगल है इसमें, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एंगल POQ इन क्वाड्रिलेटर में POQT में, ठीक है।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल POQ2 में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल लेने एंगल POQ, फिर नेक्स्ट है OQT, प्लस में एंगल OQT, प्लस में एंगल QTP, ठीक है। और एंगल P को क्या लिया था मैंने QTP, ठीक है। 1 2 3 और नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा आपका TPO, ठीक है। और इनका सम कितना होता है 360 डिग्री। और आप हमें पता है हमारा जो एंगल क्या है TPO, एंगल TPO कितना है 90 डिग्री है, और एंगल TQO कितना है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो एंगल POQ कितना गिवन है, POQ गिवन है आपके पास 110 डिग्री, प्लस में एंगल OQT कितना आया आपका 90 डिग्री, प्लस में एंगल QTP, ये हमें फाइंड ही करना है, ठीक है। एंगल QTP, ठीक है। एंगल TPO कितना है हमारा 90 डिग्री है, इक्वल टू क्या है हमारा 360 डिग्री। अब देखो इन्हें ऐड करते हैं, इन सारे एंगल्स को ऐड कर लो, 110 90 और 90 कितना हो गया 100 और 200 290, एंगल कितना हो गया 290, ठीक है। अब देखो इक्वल टू प्लस में एंगल QTP इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो एंगल ये निकालना है, इसको 290 को मैं इधर ले जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल QTP इक्वल टू 360 माइनस में 290, ठीक है। कितना आया हमारे पास, इधर कर देती हूँ 0, 16 में से 90 तो 7, तो हमारा आंसर कितना आया 70 डिग्री, ठीक है। आंसर कितना आया हमारा 70 डिग्री। तो हमारा एंगल क्या है, एंगल QTP, हमें ये निकालना था PTQ लिख लो, हमें तो एंगल देखना है ना, PTQ लिख लो, QTP लिख लो, बात वही है, ठीक है। वो कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, हमारा निकल गया ये वाला एंगल PTQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है ये, इफ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो हमें एंगल PO निकालना, पहले तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, ठीक है। और क्या कह रहा था, इफ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, हमने कोई पॉइंट P ले आया, ठीक है, उससे दो टेंजेंट डल रहे सर्कल पे, ठीक है। एक तो PA है आपका और एक PB है, ठीक है। और सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर है ऑफ एंगल 80 डिग्री। जो एंगल है ना, ये वाला एंगल है जो P से जो बना हुआ है, वो एंगल कितना है आपका 80 डिग्री की बना, ठीक है। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये, ठीक है, ये आपकी रेडियस है, पर रेडियस है आपको पता ही, रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये हमें पता ही है और हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन P एंड PB, P और PB क्या है हमारे, P एंड PB आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या गिवन है आपको सेंटर O, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, अब हमें क्या है ये देखो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, हम रेडियस से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हमारा टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर का एंगल बनाता है, वो हमारा कितना होता है 90 डिग्री का। तो क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर
फिर रेडियस क्या कर रही है, रेडियस ड्रॉन टू द परपेंडिकुलर, these tangents will be perpendicular to the tangents। ठीक है, अब इससे क्या है हमारा, ये जो ये है ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है, पी ए पे, तो ओ ए परपेंडिकुलर किस पे है, पी ए पे। ठीक है, पी ए पे एंड, और ये हमारा ओ बी किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी बी पर। ओ बी लाइन किस पे परपेंडिकुलर है, पी बी पर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर कितने डिग्री एंगल, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और हमें क्या एंगल निकालना है, हमें निकालना पी ओ ए, पी ओ ए। ठीक है, ये एंगल बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ये क्या है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल ही है, और क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 होता है। तो देखो एंगल्स लेंगे हम इसमें। अब देखो आप लोग एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ओ बी पी ले लूँ मैं, एंगल ओ बी पी प्लस में और कौन सा एंगल लें, बी पी ए, बी पी ए प्लस में पी ए ओ, एंगल पी ए ओ। ठीक है, कि 4 एंगल हो गए, इनका सम किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखना ए ओ बी एंगल कितना है, यहाँ पे हमें नहीं पता, हमें ए ओ बी एंगल भी फाइंड करना है। तो एंगल ए ओ बी को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस में एंगल ओ बी पी, ओ बी पी कितना डिग्री का एंगल है हमारा, 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल बी पी ए, तो एंगल पी हमारा कितना डिग्री का है, 80 डिग्री का, ये हमें गिवन है। ठीक है, प्लस में अब देखो एंगल पी ए ओ, ये भी कितना है हमारा, पी ए ओ कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन्हें कर लो, ऐड करो इन्हें, ए ओ बी प्लस में 90 और 90 180, 180 और 80 आपके हो जाएंगे ये 260। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो एंगल ए ओ बी, इसको इक्वल टू किधर ले जाएंगे, 360 माइनस में 260 कितना आएगा आपका, 100 डिग्री। तो आपका एंगल ए ओ बी कितना आ गया आपका, 100 डिग्री। बट इन्होंने हमें, अभी तो हमारा एंगल ए ओ बी आया है, हमें कौन सा एंगल पूछा, पी ओ ए। तो हमारा पी ओ ए एंगल कौन सा है, ये मतलब कि जब टोटल एंगल निकला है, पूरा टोटल कितना डिग्री का निकला है, 100 डिग्री का। तो हमें कौन सा एंगल बताना है, ये वाला बताना है। ठीक है, ये वाली मैंने लाइन ड्रॉ की है हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। हाफ को प्रूव कैसे पता लगेंगे हमें, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो इसे मैं नेक्स्ट पेज पे कराती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। ठीक है, हमारा क्या था ये, हमें कॉन्ग्रुएंस, हमें क्या करना पड़ेगा, दो एंगल लेके दोनों एंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा, ट्राइंगलों को। ठीक है, तो कौन सा एंगल है, कौन सा लूं मैं, ओ बी पी, ट्राइंगल ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी में। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगलों में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए साइड देखना, ओ बी एंगल कितना है हमारा, ओ बी इक्वल टू, ये भी 90 डिग्री और ओ ए भी 90 डिग्री, तो ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के। रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंड टेंजेंट ड्रॉट एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ओ बी किसके इक्वल आ गया हमारा, ओ ए के। और दूसरी साइड क्या है, ओपी और ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी इक्वल टू ओपी, ये क्या हो जाएगी हमारी कॉमन साइड। ठीक है, अब देखो
हमें ये गिवन है पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हमें, ये हमारा देखो लाइन गिवन थी ना टेंजेंट की, टेंजेंट पी एंड पी बी, तो पी एंड पी बी क्या है हमारा आपस में इक्वल है ट्राइंगल में, तो पी ए इक्वल टू आपका पी बी आ गया, ठीक है, टेंजेंट से ही, टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब हमारा ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो हमारा क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया, तो हमारा क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी पी हमारा क्या ट्रायंगल जो हमने लिया था ओ पी बी, ठीक है, ओ पी बी, ओ पी बी इक्वल टू किसके आ गया, ओ पी ए के, ओ पी ए की, ठीक है। ये हमारा बाय सी पी सी टी से, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ठीक है। और साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया इसमें, कौन सा, साइड साइड साइड। अब देखो, अब ये हमारा इक्वल है, दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो हमारे क्या पी पी ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी ओ बी के, ठीक है, एंगल पी ओ ए इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल पी ओ बी के। और हमारा हमने कौन सा एंगल निकाल लिया था, हमारा क्या था एंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी निकाल लिया था हमारा, ए ओ बी कितना आया था 90 डिग्री का, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये और ये, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल पी ओ, हमें क्या निकालना है, एंगल पी ओ निकालना है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल पी ओ इक्वल टू 1/2 एंगल पी, एंगल किसके ए ओ बी के, ए ओ बी के, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए, और हमारा एंगल ए ओ बी कितना आया था 100 डिग्री, मैंने भी अभी सॉल्व कराया आपको 100/2, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए कितना आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।